नमस्कार दोस्तों, बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। महिला रेसलरों के यौन शोषण का मामला अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी चुप्पी छोड़कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जब जब एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट आती है, तब तब राजनीतिक दलों का क्या रवैया होता है, सत्ता में बैठी भाजपा का क्या रवैया है, देश के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, कितने लोक लुभावन नारे दिए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन हकीकत यह है कि जिस नारे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला वोट समेट लेना चाहते हैं, उसकी पार्टी में महिला अपराधों को लेकर क्या स्थिति है, आप यकीन नहीं करेंगे। एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट पर आप गौर करें तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा सांसद, विधायक और मंत्री जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं बीजेपी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। हम आज संघ की बात नहीं करेंगे जो संस्कार देने की बात करते हैं, हम आज सिर्फ उस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करती है और अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर उनकी क्या भूमिका है। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन यह राजनीतिक दलों की अपनी शैली है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा में ही अपराधियों को शरण मिलता है, यह सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है। लेकिन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी अव्वल है। तब सवाल यह है कि क्या होगा बृजभूषण शरण सिंह के साथ। बृजभूषण शरण सिंह एक अकेला मामला नहीं है। चिन्मयानंद, प्रदीप सेंगर, आर्य बाप बेटे से लेकर अब तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे तक यह मामला है कि किस तरीके से यौन उत्पीड़न के मामले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की विशेष रुचि है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिर बृजभूषण शरण सिंह के बारे में जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस तरह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने शरण दे रखी है या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी है, यह आप तय करेंगे। आखिर बृजभूषण शरण सिंह हैं कौन? बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उनके बेटे विधायक हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है, उनकी दबंगई के अपने किस्से हैं और इनका एक वीडियो तो सोशल मीडिया में वायरल है जिसमें वे खुद हत्या की बात कबूलते हैं। यही नहीं, दाऊद इब्राहिम के से भी उनके तार जुड़े हुए हैं। हालांकि वे इसमें बरी हो चुके हैं, इसमें जांच में क्या कुछ हुआ यह सबको पता है कि वे बरी हो गए हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर जिस दाऊद इब्राहिम के साथ तार जुड़े होने की चर्चा है वह भारतीय जनता पार्टी में है ना हैरानी की बात। उन पर आरोप था पनाह देने का दाऊद के गुर्गों को। हालांकि जांच में
ज्यादा कुछ नहीं मिला ऐसा बताया जाता है, लेकिन हैरान आप हो जाएंगे कि कैसे जिस दाऊद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में माहौल बनाती है अपने वोट के लिए, वह दाऊद के साथ जुड़े तार वाले व्यक्ति या सांसद के साथ गलबैयां करती है। जो व्यक्ति खुलेआम कहता है कि हां मैंने गोली मारी, वह व्यक्ति देश के संसद में बैठता है प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन अपराधियों का अपना चरित्र है तो राजनीति का भी अपना चरित्र है, और यह सब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट से भी बड़ा चौंकाने वाली बात है बृजभूषण शरण सिंह की पूरी दबंगई। कहा जाता है कि 8 लोकसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, और यही वजह है कि वह ठसक से राजनीति करते हैं। और कल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधी बनकर नहीं दूंगा इस्तीफा। यह बृजभूषण शरण सिंह ने कहा। वह व्यक्ति यह बात कह रहा है जिनके ऊपर कितने ही मामले दर्ज हैं, और जानबूझकर सरकार इस मामले को खींच रही है। 72 घंटे के लिए जवाब मांगा गया है, और ऐसी तमाम परिस्थितियां निर्मित हैं। अनुराग ठाकुर के पास भी गए थे मिलने के लिए लोग, उन्होंने आश्वासन दिया है। खेल अधिकारी भी आश्वासन दिया है। मामला यही नहीं रुकता है। आप यदि कुछ महीने पीछे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। संदीप सिंह पर भी यौन शोषण के आरोप लगे थे, प्रताड़ना के आरोप लगे थे। छत्तीसगढ़ में कई नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के एक पदाधिकारी को तो पार्टी ने हटाया ही। रायगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर भी आरोप है, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। और अब छत्तीसगढ़ में नया मामला है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल का। पलाश चंदेल पर एक महिला ने जो सरकारी नौकरी करती है ने आरोप लगाया है, और कल ही एफआईआर दर्ज हुई है कि किस तरीके से पिछले 3 सालों से उस महिला का शोषण हो रहा था। शादी का आश्वासन दिया गया था और किनारे कर दिया गया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र ठाकुर ने उनसे इस्तीफे की मांग भी की है, और इसे लेकर सियासी राजनीति छत्तीसगढ़ में गर्म हो गई है। यानी आप जब फेरिस्त देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक, राज्यों से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर न केवल गंभीर अपराध के मामले हैं, बल्कि महिला अपराध के मामले में वह अव्वल नंबर पर चल रहा है। आप राज्यों में जाएंगे, राज्य दर राज्य आपको इस तरह के कई मामले मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो महिलाएं क्यों न यकीन करें। लेकिन हकीकत क्या है? हालांकि राजनीति में कहते हैं जो कहा जाता है उसके ठीक विपरीत होता है। अच्छे दिन आएंगे कहा गया, उसके ठीक विपरीत क्या कुछ हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए तरीके से धार्मिक मामले सामने लाए जाते हैं, उससे असली मुद्दा अलग हो जाता है। यह राजनीति का अपना खेल है। लेकिन सोचिए कि इस दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में महिला खिलाड़ी अड़ी हैं, धरने पर हैं, तो यकीन मानिए कि इसके पीछे का सच वही है जो खिलाड़ी कह रही हैं
इसके पीछे की राजनीति को लेकर भले ही कुछ भी कहा जाए, मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की जाए, लेकिन हकीकत खिलाड़ी जानते हैं, पूरे देश भर के खिलाड़ी जानते हैं। और खिलाड़ियों के साथ न तो यौन शोषण का मामला नया है और न ही खेल संघों पर राजनीतिक दलों का ठसक ही नया है। धन्यवाद।